ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज के इस वीडियो में, इस व्याख्यान में जो हमारा विषय है वह है कुंडलिनी शक्ति को समझना। किसी महानुभाव ने इस विषय पर गहरा प्रश्न किया है, कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी जागरण क्या है, क्या कुंडलिनी ऊपर उठती है, कुंडलिनी शक्ति क्या है और कुंडलिनी के जागृत होने से क्या चेतना का विस्तार होता है? क्या चेतना का विस्तार होता है कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से? और क्या कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से चेतना ऊपर उठती है, आत्मा ऊपर उठती है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं और कुंडलिनी को लेकर जो विषय है वो बहुत ही भ्रमित करने वाला है। और जो लोग हैं समाज में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय को लेकर दिग्भ्रमित हैं। कुंडलिनी क्या है और इसे क्यों जागृत करना है? कुछ लोग इसे समझते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो हम जो है, हमारे अंदर सिद्धियां आ जाएंगी, हमारे अंदर शक्तियों का विकास हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि विकसित हो जाएगी हमारे अंदर। कुछ लोग मानते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो हमारे अंदर कोई विशेष गुण आ जाएगा, हम कोई विशेष व्यक्ति बन जाएंगे, कोई विशेष टैलेंट या कोई प्रतिभा हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। और कुछ लोग कि भाई कुंडलिनी नहीं जागृत होगी तो मोक्ष ही नहीं मिल सकता है, तो तुम कुंडलिनी जागृत कर लो, कुंडलिनी जागृत कर लो। ठीक है, तो ऐसा विचार दिया जाता है कुंडलिनी के विषय में। कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है, नीचे से ऊपर उठती है, वो ऊपर से चक्रों को जगाती हुई वो उठती है और ऊपर आ जाती है सहस्त्रार में, ब्रह्मरंध्र में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग इस प्रकार की बातें भी इस विषय में करते हैं। अब जो है कुंडलिनी का यह अनुभव होना कितना सार्थक है, कितना व्यवहारिक है, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और उसके अस्तित्व के विषय पे चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कुंडलिनी शक्ति को लेकर समाज में बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन स्पष्टवादी तथ्य क्या है, स्पष्ट रूप से जो कुंडलिनी का विषय है वह क्या है, वह समझना जरूरी है। अगर पूरी बात ना पता हो तो संशय उत्पन्न होता है और समाज में अनेकों प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हमने आज इस विषय को चुना है कि क्या कुंडलिनी के माध्यम से चेतना ऊपर उठती है, क्या कुंडलिनी के माध्यम से चेतना ऊपर उठती है और आत्मा भी ऊपर उठती है। कुछ लोगों ने कहा आत्मा ऊपर उठती है। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि जो आत्मा है वह सर्वव्यापी है, ना वह ऊपर उठती है ना वह नीचे गिरती है। क्योंकि जो सर्वव्यापी है वो कहां से उठेगी और कहां गिरेगी, इसका प्रश्न ही नहीं बनता। तो इसीलिए आत्मा वह तत्व, वह परम तत्व, उसके लिए ऊपर उठना और नीचे उठने हम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी कुंडलिनी में फिर चेतना का विस्तार होता है। चेतना का भी कोई विस्तार नहीं होता है, चेतना का भी कोई विस्तार इसमें नहीं होता है। सत्य पूछिए तो होता क्या है वास्तव में? कुंडलिनी जागरण क्या होता है और कुंडलिनी जागरण का क्या महत्व? कुंडलिनी जागरण का महत्व जानना चाहते हैं तो कुंडलिनी जागरण का यह महत्व है कि कुंडलिनी जागती है। संपूर्ण योग विद्या का आधार कुंडलिनी ही है, संपूर्ण योग विद्या का आधार। तो सिर्फ पेट कम कर लेने से, आंखों की रोशनी बढ़ा लेने से, लंग्स की स्टैमिना बढ़ा लेने से कोई योग नहीं होता है।
वास्तविक योग जो है वह क्या है? वह राजयोग, और बिना राजयोग के कोई योगी योगी नहीं बनता। यह तो हठ योग के शास्त्र भी, हठ प्रदीपिका भी कहती है ऐसा। तो जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत, तब तक आप योगी भी नहीं हैं। क्या यह सत्य है? यह बात पूरी तरह से सत्य है। बस समझना है कि यह कुंडलिनी जागरण के नाम पर जो मार्केट चल रहा है, जो बाजार चल रहा है, वह खतरे में पड़ जाएगा अगर कुंडलिनी की पूरी सच्चाई सामने आ गई तो। वास्तव में कुंडलिनी क्या है? यह बात बिल्कुल सत्य है कि संपूर्ण योग विद्या का जो आश्रय है, जो आधार है, वह कुंडलिनी ही है। यहां तक कि संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूतियों का जो आधार है, वह कुंडलिनी है। अगर ऐसा कहा जाए तो तनिक भी गलत नहीं है। संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों का आधार कुंडलिनी है। आध्यात्मिक शक्तियां कुंडलिनी के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं, और अनुभूतियां, शक्तियां भी छोड़ दीजिए, एक्सपीरियंसेस, वह कुंडलिनी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब कुंडलिनी क्या है, यह समझना है। तो कुंडलिनी क्या है, अगर आप इसको फिजियोलॉजिकली अर्थात बाहर से समझना चाहते हैं, तो हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ कुंडलिनी। अब यहां पर देखिए 3 नाड़ियां बताई गई हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ठीक है, ईड़ा, अगर हम इस चित्र को थोड़ा और बड़ा करें, बृहद करें, ताकि जूम कर कर आपको दिखा सकें। ये देखिए, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। यह पीले रंग की जो नाड़ी है, यह पिंगला है। यह नीले रंग की जो नाड़ी है, दाईं तरफ है, वह ईड़ा है। और बीच में जो सफेद रंग की नाड़ी है, वह क्या है? वह सुषुम्ना, उसे नाड़ी कहा जाता है। अब जब हम नीचे की ओर जाते हैं, तो देखिए सबसे ऊपर में जो नाड़ी है, जो शुरू होती है स्वादिष्ठान चक्र से, जिसका संबंध बन रहा है, वह है पिंगला नाड़ी, अर्थात सूर्य नाड़ी भी उसे कहते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे से ईड़ा नाड़ी जो नीले रंग की है, यह ठंडी होती है, पिंगला नाड़ी गर्म होती है। पिंगला नाड़ी रजोगुनी होती है, और ईड़ा नाड़ी क्या होती है? तमोगुनी होती है। ईड़ा नाड़ी तमोगुनी है, पिंगला नाड़ी रजोगुनी है, और सुषुम्ना सतोगुनी मानी गई है। तो सुषुम्ना नाड़ी बीच में होती है, और इन दोनों के बीच में उसका उद्गम स्थान होता है सुषुम्ना का। अब जहां सुषुम्ना का उद्गम स्थान होता है, उस स्थान पर सुषुम्ना जो है कुंडलिनी मारकर बैठी होती है, और सुषुम्ना की इस अवस्था को ही कुंडलिनी कहते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम कर कर ये तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि फोटो से आप समझना चाहते हैं तो समझिए। देखिए, मूलाधार चक्र के पास त्रिकोण एक बना होता है, और वहीं पर सुषुम्ना जो है कुंडलिनी मारकर बैठती है। जैसे आपने सर्प की कुंडलिनी, कभी कुंडलिनी मारकर बैठे हुए नाग को या किसी विषैले सर्प को अगर आपने देखा हो, तो गोल घूमकर वो कुंडलिनी कुंडलिनी बनाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर नाग हो गया, या रसल वाइपर जिसको घोणस बोलते हैं, वो भी जब अपनी सुरक्षा के लिए अपनी गर्दन को छुपा लेंगे और चारों तरफ से अपनी बॉडी से अपने गर्दन को खींच लेंगे। उनको पता है कि दुश्मन जो है सीधा हमारे फन पर, हमारे मुख पर, हमारे सिर पे ही वार करने वाला है। ठीक है, और जो नेवले होते हैं ना, जब नाग से या किसी सर्प से लड़ते हैं या उनको मारते हैं, तो उनके सिर को ही कुचलने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने सिर को छुपाकर चारों तरफ से घेरकर कुंडलिनी मारकर बैठ जाते हैं। तो उसी तरह की आकृति सुषुम्ना नाड़ी जो है मूलाधार चक्र में बनाती हुई बैठी हुई होती है। अब क्या होता है कि इस स्थिति के कारण, सुषुम्ना की जो यह स्थिति है, कुंडलिनी मारकर जो इस तरह से सुषुम्ना नाड़ी बैठती है, इस स्थिति के कारण एक समस्या उत्पन्न होती है कि सुषुम्ना नाड़ी को प्राणों का प्रवाह नहीं मिल पाता। ठीक है, अब इसमें प्राणों का संचार नहीं हो पाता। प्राण क्या है? वायु तत्व है। ठीक है, प्राण वायु तत्व है। अब यहां पर हम, अगर आप ये कहते हो कि चेतना विकसित होती है, चेतना विकसित नहीं होती।
हाँ, आप ये कह सकते हो कि जीव चेतना विकसित होती है। एक बात बताइए, एक है बिजली, एक है बिजली, और बिजली क्या करती है? जब कंप्यूटर में दौड़ती है तो कंप्यूटर के सिस्टम को एक्टिव कर देती है, उसमें वो सॉफ्टवेयर काम करने लग जाते हैं। अब जो है, आप जो है उस सॉफ्टवेयर से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो एक तो बिजली है और एक है कंप्यूटर की व्यवस्था के अंदर जो स्पंदन कार्य हो रहा है, ठीक है, जो मैसेजिंग हो रहा है, जो काम हो रहा है, एक वो है। तो बिजली तो न्यूट्रल है। बिजली न्यूट्रल कहने का मतलब बिजली का जो प्रवाह है वो बराबर है, वो हमेशा एक जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, आप दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो अनेकों काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं चेतना का विस्तार, चेतना का कोई विस्तार यहां पर नहीं होता, कोई विकसित नहीं होती, बस आपके सिस्टम के अंदर जो कुछ सॉफ्टवेयर लगे हैं जो इनएक्टिव हैं वो एक्टिव कर लिए जाते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। वो एक्टिव कर लिए जाते हैं, अर्थात जहां पर प्राण का संचार नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कुंडलिनी का सिरा बंद है, सुषुम्ना नाड़ी का एक सिरा जो है वो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी मारकर बैठी हुई है मूलाधार में, तो उसका जो एक जो पॉइंट है वो सर्किट को डेवलप नहीं कर रहा है। क्यों नहीं डेवलप कर रहा है? क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिया गया है, वह कुंडलिनी। तो उसमें जो है सामान्य रूप से प्राण का प्रवाह नहीं होता है, समान रूप से प्राण का संचार उसमें नहीं हो पाता है, बस इतनी सी बात है। अब जो है कुंडलिनी जागृत करने का मतलब यह है कि सुषुम्ना में प्राण का संचार करना। लेकिन सुषुम्ना में प्राण का संचार होने से क्या होगा? अब यहां पर यह बात आती है। इसलिए कुंडलिनी को, सुषुम्ना को हठ योग शास्त्र ने क्या कहा है? शून्य पदवी या मध्य मार्ग या मध्य मार्ग। बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा, हठ योग शास्त्र मध्य मार्ग बोलते हैं, शून्य पदवी बोलते हैं। शून्य पदवी क्यों बोलते हैं इसे? कई नामों से वैसे सुषुम्ना को बताया गया है, तो कई नामों से बताया गया है, तो उसमें शून्य पदवी भी एक नाम है कुंडलिनी शक्ति का, सुषुम्ना नाड़ी का, कुंडलिनी का। तो राजपद भी कहा गया है, शून्य पदवी भी कहा गया, ऐसे कई नाम से संबोधित किया गया है। शून्य पदवी, सुषुम्ना, ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है, महापथ भी कहा गया है, शमशानी भी कहा गया है, शांभवी भी कहा गया है, मध्य मार्ग भी कहा गया है सुषुम्ना को ही, और यही कुंडलिनी को बालरंडा भी कहा गया है। और भी कई नामों से कुंडलिनी शक्ति के कई नाम गुप्त रूप से और भी बताए गए हैं। हठ योग शास्त्र में उन नामों का भी वर्णन हमें मिलता है। तो इस प्रकार से कुंडलिनी का जो यह जो रहस्य है वास्तव में सुषुम्ना का रहस्य है। अब क्या होता है कि आपके जो दो नाड़ियां हैं, दो नाड़ियां कौन सी? ईड़ा और पिंगला, ये पीली वाली और नीली वाली, ये इन दोनों में प्राण का संचार है। तो इन दोनों में प्राण का संचार होने से संसार की जो अनुभूति है, रजोगुनी और तमोगुनी जो अनुभूति है, वो सहज ही हमें प्राप्त होती रहती है। वैसे तीनों नाड़ियां ही अनुभव का कारण बनने से सत्व गुण तो तीनों में ही विद्यमान है, लेकिन सुषुम्ना शुद्ध रूपेण सत्वगुनी है। तो अब जो है तो तमोगुनी और रजोगुनी, तो बाई नाड़ी हमारी ईड़ा नाड़ी है, और ये दाहिनी नाड़ी हमारी रजोगुनी नाड़ी जो सूर्य नाड़ी है, और ये तमोगुनी है बाई नाड़ी। तो इनसे जो है हमें संसार के विषयों का अनुभव होता रहता है, रजोगुनी तमोगुनी विषयों का अनुभव हमें होता रहता है, और जो है हम इंद्रियां हमारी काम करती रहती हैं। तो इन दोनों पर आधारित हमारा स्थूल शरीर और संपूर्ण बाह्य इंद्रियां हमारी कार्य करती रहती है, इन दोनों पर आधारित होकर काम करती है। तो हमारे दो हाथ हैं, दो आंख हैं, दो नासिकाएं हैं, दो कान हैं, तो ये सब हमारे ब्रेन का भी दो हिस्से माने गए हैं। तो ये सब इस तरह से काम करते रहते हैं, इस प्रकार से इनका कार्य चलता रहता है। तो इन दो हिस्सों में ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने शरीर और इंद्रियों का ही अनुभव होता है।
जो इंद्रियों के परे है उसका अनुभव तो नहीं होता है। तो जो भी इंद्रियों से अनुभव होता है वह इंद्रिय निर्भरता पर होता है, डिपेंडेंसी पर होता है, रिलेटिव नॉलेज होता है। लेकिन जो इंद्रियों से परे है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका अनुभव नहीं होता है। तो जो योग विद्या है और जो आध्यात्मिक अनुभूति का आधार है वह सुषुम्ना है, वह सुषुम्ना है, वह शून्य पदवी है, वही शांभवी है। तो सुषुम्ना के जागृत होने से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो सुषुम्ना के पूर्ण रूपेण जागृत होने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी जब जागृत होगी तो हमारे जितने भी चक्र हैं उनके द्वारा ही हमारे शरीर का नियंत्रण काम करता है। आप एक बात बताइए, आप जरा एक बार गंभीरता से शांति से विचार कीजिएगा कि क्या आपके शरीर के सभी अंगों पर आपका नियंत्रण है? अंदर के अंग छोड़ दीजिए, मैं बाहर के अंग की ही बात करता हूं। बाहर बाहर आपकी त्वचा है, पैर हैं, हाथ है, ये पूरा शरीर का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। बात बताइए, क्या एवरी पॉइंट पर आपका कंट्रोल है? एवरी पॉइंट पर आपका कंट्रोल नहीं है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उस पर तो आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। क्या हार्ट आपकी मर्जी से बीट हो रहा है? क्या इंटेस्टाइन आपकी मर्जी से काम कर रहे हैं? क्या आप अपने विल पावर से आप रोक देंगे? यहां मनुष्य दुनिया कंट्रोल करने निकल जाता है, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स पर ही उसका डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। कोई डायरेक्ट या मोटर कंट्रोल उसका नहीं है। कहने का मतलब वो सीधा उसे कंट्रोल कर ले, नहीं कर सकता। और इनडायरेक्टली भी सच पूछो तो नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए अब पेट खराब हो गया, कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ गया तो मेडिसिन ले लोगे, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया, अरे तुम अपनी इच्छा शक्ति से इंफेक्शन को रोक देते, कंट्रोल कर लेते आप। हार्ट अटैक आ जाता है घूमते फिरते चलते फिरते लोगों को, कंट्रोल कर लेते हार्ट को, हार्ट बीट को अपनी मर्जी से बीट होने दीजिए। नहीं, वो आपकी मर्जी के विरुद्ध भी बीट होता है और आप नहीं भी चाहते तो भी रुक जाता है। तो मनुष्य को अपने शरीर और अपने शरीर के अंदर के परिस्थितियों पर ही नियंत्रण नहीं है, और जो भी नियंत्रण आता है उसमें कुंडलिनी का हाथ होता है। इसलिए हमारे अंगों पर, उन्हीं अंगों पर हमारा कंट्रोल होता है जहां पर हमारी चक्रों का विस्तार बना हुआ है, चक्रों की व्यवस्था बनी हुई है। तो जो चक्रों की व्यवस्था है वो सिर्फ ईड़ा और पिंगला से कनेक्टेड है, सुषुम्ना से उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और सुषुम्ना क्या करती है? सुषुम्ना आध्यात्मिक अनुभूति का आधार बनती है, अर्थात उसे शून्य पदवी कहते हैं, शून्य का अनुभव ले आती है। तो आध्यात्मिक अनुभूतियां तब तक प्राप्त नहीं होती हैं जब तक प्राणों का संचार सुषुम्ना नाड़ी में न हो। इसीलिए हम एक ऑनलाइन कोर्स ले आते हैं, लोगों को एक कोर्स दिया जाता है, ध्यान योग का कोर्स है, और दूसरा है स्वर योग का कोर्स। स्वर योग, स्वर योग का मुख्य विषय ही यही है कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का नियमन कैसे किया जाए, इन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, कुंडलिनी को कैसे जागृत किया जाए, सुषुम्ना में प्रवाह कैसे किया जाए, और ईड़ा पिंगला को कैसे चलाया जाए, ईड़ा पिंगला के चलन को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। स्वर योग इसी अभ्यास को सिखाता है। तो आप अगर ये ऑनलाइन कोर्स है या आप इसे करना चाहते हैं, स्वर योग का कोर्स कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर कर आप जो है जान सकते हैं स्वर योग का कोर्स कैसे होगा। और ध्यान योग का भी कोर्स सुषुम्ना को जागृत करने के लिए ही है। तो अब सुषुम्ना को हम समझते हैं। सुषुम्ना अपने एक छोर से बंद पड़ी हुई है, एक छोर मतलब इधर से खुली हुई है लेकिन उधर से बंद पड़ी हुई है। तो इसमें हमारा स्वाभाविक प्राण का संचार ही नहीं होता है। दूसरा, सुषुम्ना का जो अग्रभाग है, मतलब इधर का जो भाग है, यहां पर सुषुम्ना नाड़ी जो है वो श्लेष्म नामक कफ से बंद रहती है। तो अब क्या होता है कि सुषुम्ना को अगर आपको संचालित करना है,
तो एक नियमित ध्यान का, अब इसमें दो मार्ग हैं सुषुम्ना को संचालित करने का, दो मार्ग मैं आपको बतलाता हूं। दो मार्ग है, हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का अभ्यास करना चाहिए। एक है ज्ञान योग का अभ्यास, ज्ञान योग का अभ्यास, दूसरा है राजयोग और हठ योग का अभ्यास। हठ योग और राजयोग को मिलाकर ही योग की पूर्णता स्थापित होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी का जो अभ्यास है ज्ञान योग से कैसे होगा, क्योंकि हमारी जो संपूर्ण इंद्रियां हैं और जो जीव चेतना है, या जीव चेतना कहने का मतलब जीव चेतना, प्राण ही जीव चेतना है वास्तव में, मूल चेतना तो कुछ और है। उसका आधार लेकर सारा सिस्टम काम कर रहा है, जैसे बिजली का आधार लेकर लैपटॉप काम कर रहा है या कंप्यूटर काम कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर में कई गतिविधियां अलग से हो रही हैं, उसका एक अलग ही सिस्टम काम कर रहा है, अलग ही इंपल्स, लेकिन वो डिपेंड करता है उस बिजली के ऊपर, करंट के ऊपर। तो जो मूल शुद्ध चेतना है उसका आधार लेकर जीव ने जो प्राण का विकास कर लिया है, प्राण विकसित हो गया है, मन विकसित हो गया है और तरंगे करंट विकसित हो गए हैं, ठीक है। न्यूरल करंट जो हमारे अंदर चलता है नर्वस सिस्टम का, वो सब जीव का अंग है। तो वो जो काम कर रहा है वो सुषुम्ना में काम नहीं कर रहा है, सुषुम्ना के साथ काम नहीं कर रहा, ईड़ा पिंगला के साथ काम कर रहा है। तो संसार की सारी अनुभूतियां आपको हो रही हैं, आपको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको शून्य पद का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो बिना कुंडलिनी जागरण के आध्यात्मिक अनुभूति संभव भी नहीं होती है। भ्रम हो सकता है, आध्यात्मिक अनुभूति का भ्रम हो सकता है, आपको महसूस हो गया कि परमात्मा आ गया है। तो ये सब दूसरे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें ये सब बातें चलती हैं, यहां पर तो आध्यात्मिक अनुभूति का आधार कुंडलिनी ही है, सुषुम्ना ही है। तो होगा क्या, अब सुषुम्ना में प्राण का संचार करते ही क्या होगा, शून्य पद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो स्वर योग का विज्ञान सिखाता है कि कैसे सुषुम्ना को एक्टिव करना है, अर्थात सुषुम्ना में प्राणों का संचार कैसे करना है। उसके लिए कई प्रकार के कुंभक और प्राणायाम की क्रियाएं बताई गई हैं। सुषुम्ना को एक्टिव करने के लिए कई प्रकार की कुंभक और प्राणायाम की क्रियाएं बताई गई हैं, ताकि सुषुम्ना के द्वार से कफ का जो एक कफ जमा हुआ है वो वहां से हटे। तो नियमित प्राणायाम का कुछ अभ्यास करने से योगी सुषुम्ना जो है अपनी सुषुम्ना में प्राणों का संचार करने में सफल हो जाता है। और जब सुषुम्ना में प्राणों का संचार करने में सफल हो जाता है तो क्या होता है, उसे शून्य का अनुभव होना शुरू हो जाता है। विचारों में शून्यता आने, अर्थात विचारों में शून्यता का मतलब विचार ही शून्य होने लग जाते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध होने लग जाता है सुषुम्ना में प्राणों का संचार होने से। शून्य पद की अनुभूति होने लग जाती है। तो शून्य पद की अनुभूति सुषुम्ना से ही संभव है। और सुषुम्ना, अब सुषुम्ना में जो अनुभूति आती है वो शून्यता का अनुभव की ओर हमें ले जाती है और हम आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ जाते हैं। अब वह जो शून्य है, वो जो आत्मा की शून्यता है, मूल स्वरूप की शून्यता है, वह बुद्धि में प्रतिबिंबित होने लग जाती है। और बुद्धि में प्रतिबिंबित होने से बुद्धि आनंदमयी हो जाती है। तो बुद्धि का आनंद फिर ये शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यह आनंद का विषय बन जाता है, आध्यात्मिक अनुभव का विषय बन जाता है। तो सुषुम्ना जागृत होती है तभी यह संभव हो पाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी का जो जागरण का जो विषय है उसी से, और जब सुषुम्ना में प्राणों का संचार होता है तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है अर्थात सुषुम्ना का जो बंधन है, हमने जो पहले चित्र में देखा, सुषुम्ना का मूलाधार में जो बंधन है वो खुल जाता है। अब वो कुंडलिनी खुल जाती है, अब वह नागिन कुंडलिनी मारकर नहीं बैठी रहती है। इसीलिए सुषुम्ना का एक नाम शास्त्रों में दिया गया है भुजंगिनी। भुजंगिनी मतलब सर्पणी,
नाग को, सांप को भी भुजंग कहते हैं, तो सुषुम्ना को भी भुजंगिनी कहा गया है। तो सुषुम्ना के जागृत होते ही 10 महाविद्या की संपूर्ण शक्तियां जागृत हो जाती हैं। 10 महाविद्या की संपूर्ण शक्तियां उस साधक के अंदर जागृत हो जाती हैं। अब सुषुम्ना जागृत हो गई, अर्थात कुंडलिनी जागृत हो गई। सुषुम्ना ने अपने कुंडलिनी का बंधन खोल दिया है। अब खोल दिया है तो अब साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वह शरीर में नाम मात्र का रह जाता है। शरीर का सुख उसके लिए अब नहीं रहता। कहने का मतलब शरीर के सुख का कोई प्रयोजन उसके लिए नहीं रहता, मतलब कि कोई मतलब नहीं रहता कि वो शरीर के सुखों को भोगे, शरीर के सुखों को भोगे। अब उसके लिए कोई मतलब नहीं रहता। वह ऐन्द्रिक सुखों से ऊपर उठकर वह आध्यात्मिक सुखों में स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यह घटना घटनी शुरू हो जाती है। फिर वो आध्यात्मिक अनुभूतियों को, इसका मतलब शरीर छूटता नहीं है, और ऐसा नहीं कि शरीर के सुखों को भोगने में वो सक्षम नहीं है, सक्षम भी है, लेकिन अब वो जागृत हो चुका है, तो अब उसका प्रयोजन उसमें नहीं रहता है। वह लीलावश भले ही शरीर के उसमें रहे, शरीर के भोगों का भोग भोगे, लेकिन वह अपनी आध्यात्मिक स्थिति में स्थापित हो जाता है, क्योंकि पूर्ण रूपेण अब सुषुम्ना जागृत हो गई है। तो सुषुम्ना का पूर्ण जागरण होना ही कुंडलिनी जागरण है। सुषुम्ना नाड़ी का, ब्रह्मरंध्र का पूर्ण जागरण होना ही वास्तव में कुंडलिनी जागरण है, और यह मोक्षदायी है, मोक्षदायी है। और साथ ही साथ संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूतियों का आधार है। साधना करते समय, प्राणायाम करने के बाद, ध्यान करने के बाद जो आनंद की अनुभूति प्रकट होती है, जो एक रूपता प्रकट होती है, जो लय का अनुभव प्रकट होता है, जो शून्य की, हम कुछ देर, जो लोग ध्यान योग अभ्यास करते हैं यहां पर, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से, कई लोगों ने ध्यान योग का अभ्यास सीखा है, और वो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं और सब मिलकर सामूहिक रूप से भी करते हैं। तो ध्यान योग का जो अभ्यास जो होता है, उसमें जो शून्य का अनुभव होना शुरू हो जाता है, वह जो शून्य का अनुभव है, वह सुषुम्ना में प्राणों के संचार से ही वह अनुभूति बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है। अब क्या होता है कि सुषुम्ना शून्य की ओर ले जाती है, शून्य वृत्ति बनाना शुरू कर देती है। अब क्या होता है कि बुद्धि को जब बारंबार बराबर ज्यादा समय के लिए शून्य वृत्ति मिलती है, तो शून्य वृत्ति निर्गुणी होती है। ना उसमें सतोगुण, ना उसमें रजोगुण, ना उसमें तमोगुण, या फिर तीनों ही गुणों की समता होती है। तीनों गुणों की समता होने से तीनों गुण ही निष्क्रिय हो जाते हैं और वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो बुद्धि में बार बार जब शून्यता प्रतिबिंबित होगी, तो बुद्धि कहां जाएगी? बार बार, एक बार नहीं। हमने थोड़ा सा ध्यान का अनुभव किया, शून्य की अवस्था का अनुभव हुआ। जब ये बार बार होगा तो बुद्धि कहां जाएगी? बुद्धि समाधि में जाएगी, अर्थात बुद्धि उसी शून्य को अपना लेगी। बुद्धि तो यही है, इंद्रियों के माध्यम से जो देखती है उसको अपनाती है, उसको हम अविद्या कहते हैं। लेकिन सुषुम्ना से जो जागृत होगा वो विद्या में आएगा, अविद्या में नहीं आएगा। तो बुद्धि जो है शून्य का जब बार बार अनुभव करेगी, ध्यान में बार बार बैठोगे, बार बार समाधि की ओर अग्रसर होगे, बार बार सुषुम्ना में प्राणों का संचार करवाओगे। इसलिए ध्यान करने के पहले कुछ प्राणायाम की क्रियाएं करनी चाहिए। कुछ प्राणायाम के अभ्यास अच्छे से करने से हम उस शून्य स्थिति में बनना शुरू कर देते हैं, और जब वो शून्य स्थिति बननी शुरू हो जाती है, उस शून्य से संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, स्वरूप की अवस्था हो जाती है। उस स्वरूप की अवस्था का जो अनुभव है वह बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, तभी वो अनुभव में आता है, नहीं तो अनुभव ही ना हो फिर। ठीक है, फिर अनुभव ही ना हो तो वह प्रतिबिंबित उसमें होना शुरू कर देता है, बुद्धि में उसका प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। तो अब जब बार बार जब शून्य का ही प्रतिबिंब बनेगा, तो बुद्धि भी शून्य होने लग जाती है, और समाधि, समाधि मतलब धी मतलब बुद्धि, सम, बुद्धि की सम अवस्था समाधि है, समाधि में चली जाती है। और जब पूर्ण रूपेण, अब बार बार जब बुद्धि समाधि में जाएगी तो चित्त का लय शुरू हो जाएगा, चित्त का लय शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चित्त है ना, यही तो सब कुछ है।
ये चित्त ही प्रोजेक्टर है, चित्त ही प्रोजेक्टर है। फिल्म चल रही है ना, कितने रील बचे हैं, कितने रील नहीं बचे हैं, इससे क्या मतलब? जब प्रोजेक्टर काम करना बंद कर दिया तो फिर सिनेमा देखना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चित्त ही प्रोजेक्टर है। तो जब चित्त का लय होने से महर्षि पतंजलि कहते हैं कैवल्य हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। यह प्रक्रिया है। तो समझ में आ गया, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जीवन का आधार कुंडलिनी है। अब समस्या कहां पर है? कुंडलिनी जागरण कर लो, हमारे पास आ जाओ, हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, हम मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को रॉकेट की तरह उठा देंगे। ये सब सिर्फ मार्केटिंग चल रही है। जिनको कुंडलिनी का सही ज्ञान नहीं है वही इन सब चक्करों में फंसते हैं। एक युवा ने मुझे फोन किया, उसने कहा कि गुरुजी मैं कुंडलिनी जागृत कराने चला गया, अब मेरी कुंडलिनी उठ तो गई है लेकिन स्वादिष्ठान चक्र में अटक गई है। अब स्वादिष्ठान चक्र से सेक्सुअल ऑर्गन कंट्रोल होते हैं, तो अब मुझे बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, मुझे तो बूढ़ी स्त्री को देखकर भी काम वासना उत्पन्न हो जाती है, स्वप्न भी गंदे गंदे आते हैं। 1 महीना तक तो मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मुझे बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, मैं फंस चुका हूं, मुझे इससे निकालो। अरे तो कुंडलिनी जागरण करने गया ही क्यों था? कुंडलिनी जागृत जबरदस्ती मत उठाओ। अब हठ योग में बहुत सारी क्रियाएं दी गई हैं कि कुंडलिनी को स्फुरित किया जा सके, उसे छेड़ा जा सके, लेकिन जब पूरा विज्ञान पता नहीं होगा, सही गुरु नहीं मिलेगा, सही मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, तो बस आपको लोभ लालच दे देगा, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तुम्हारी बीमारियां सारी दूर हो जाएंगी, तुम सिद्ध पुरुष हो जाओगे। क्योंकि आदमी तो संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है छोटी सी जिंदगी में, और उस चक्कर में आपको डाल देगा, आपको फंसा देगा, आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, बाहर निकलने के बजाय और अटक जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आध्यात्मिकता को समझने की आवश्यकता है, इसीलिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है, अद्वैत को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हठ योग का जो मार्ग है वो अद्वैत का मार्ग है। आप कभी हठ प्रदीपिका ग्रंथ को पढ़िए तो उसके अंतिम अध्याय में स्वात्मा राम जी ने, जो कि नाथ संप्रदाय के साधु हुए, उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है कि तुम्हें आत्मा में, तो द्वैत में फंसे हो, ईड़ा पिंगला के माध्यम से द्वैत में फंसे हुए हो, सुषुम्ना तुम्हें अद्वैत में लेके चले जाएगी, समाधि में और स्वरूप में लेके चली जाएगी, मोक्ष में लेके चली जाएगी। ठीक है, स्वरूप में स्थिति बनानी है तो बुद्धि में स्वरूप का जो प्रतिबिंबन होता है वो सुषुम्ना के माध्यम से होता है। बस इतना सा रहस्य है। लेकिन जब बार बार शून्य पदवी बनती है, बार बार बुद्धि शून्य में जाएगी, तो फिर वो शून्य को ही अपना बनाना शुरू कर देगी और समाधि में जाएगी। बार बार जब समाधि की अवस्था बनेगी तो चित्त का लय शुरू हो जाएगा, और जब पूर्ण रूपेण चित्त का लय हो जाएगा तो कैवल्य हो जाएगा। क्योंकि चित्त का आधार बुद्धि है, बुद्धि ही काम नहीं करेगी, बुद्धि में ही संस्कार ना रहेंगे और उसमें ही कोई बायसनेस नहीं रहेगी, तो चित्त भी लय होने लगेगा फिर। ठीक है, इस विषय को हम, क्योंकि कर्म के आधार पर यह विषय चलता है, तो उसको एक अलग वीडियो में इस पर चर्चा भी करेंगे। तो इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, इस बात को समझने के, इस तथ्य को समझ लेने की आवश्यकता है। और कुंडलिनी जागरण के मार्केटिंग में फंसने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही तरीके से उस शून्य पद को प्राप्त करने का, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी एक, मान लीजिए मैंने कहा ज्ञान योग का मार्ग, 2 मार्ग है, एक तो हठ योग वाला मार्ग मैंने बताया, राजयोग वाला मार्ग बताया, एक है ज्ञान योग का मार्ग। लेकिन अगर ज्ञान योग का मार्ग आपके पास नहीं है तो आप हठ योग में फेल होने वाले हो, इसकी गारंटी है। अगर ज्ञान योग का मार्ग आपके पास नहीं है तो हठ योग में फेल होने वाले हो। हठ योग का, ज्ञान योग का मार्ग नहीं तो भक्ति योग में भी आप फेल होने वाले हो। ज्ञान योग का मार्ग नहीं है तो कर्म योग में भी फेल होने वाले हो। यह सबसे बड़ी चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना, और वो ज्ञान योग के माध्यम से होता है। तो अगर ज्ञान योग के मार्ग के आधार पर आपने संसार को मिथ्या समझ लिया है, मान लिया है नहीं, संसार को मिथ्या मानना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
समझ लिया है आपने संसार के मिथ्यात्व को, समझ लिया है और मोहाशक्ति खत्म हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से आपका मन तैयार हो जाता है शून्य की ओर जाने के लिए, स्वरूप की ओर जाने के लिए। तो अगर जिसको मान लो कि कुंडलिनी या चक्रों का ये साहित्यिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं जानते कि कोई कुंडलिनी होती है या चक्र होता है, वो बिल्कुल नहीं जानते, उनके गुरु ने उनको बताया भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। अगर संसार का मोह बंधन खत्म हो गया है, संसार से आसक्ति खत्म हो गई है, संसार से जो आशा है वो खत्म हो चुकी, कोई आस नहीं है, निराश हो चुके हैं आप, एक तरह से संन्यास हो चुका है। जिसका कोई आस ना हो वो सन्यासी हो जाता है। तो आस खत्म हो चुकी है, तो अपने आप स्वतः ही प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आपको इंद्रिय जगत से मतलब तो है नहीं, तो प्राकृतिक रूप से सुषुम्ना फिर जागृत होना शुरू कर देती है। अगर नहीं हो रही है तो हठ योग का अभ्यास आपको फिर अभ्यास देता है कि हठ योग के थोड़े अभ्यास कर लो। लेकिन अब इस हठ योग के अभ्यास में मैं कहूंगा हठ योग के शास्त्र का पूरा मत जानना जरूरी है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। और आजकल जो कुंडलिनी जागृत कर देंगे, चक्रों को जागृत कर देंगे, ऐसे हीलिंग दे देंगे, वैसे हीलिंग दे देंगे, या जो कुछ भी चल रहा है अधूरा ज्ञान है, अधूरी क्रियाएं हैं जो साधकों को भ्रमित करती हैं और एक जाल में फंसा देती हैं। हर तरीके से वो जाल में फिर फंस जाते हैं। ठीक है, तो यह बात समझ लेने की आवश्यकता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज्ञान योग का विषय स्पष्ट है, तो फिर जाकर आप हठ योग का सहारा लेते हैं, तो वो हठ योग का सहारा आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है, कारगर सिद्ध होने वाला है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे, उलझ जाओगे। ठीक है, तो उसी लिए पहले उसको समझना जरूरी होता है। तो लोग समझते तो है नहीं और फिर कुंडलिनी के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर बोलेंगे आत्मा उठ जाएगी, यहां आ जाएगी, चेतना उठ जाएगी यहां। अगर कोई चेतना उतना उठेगी नहीं, बल्कि प्राणों का संचार होगा, और वो सुषुम्ना में जो प्राणों का नियमित संचार होगा, और दूसरे अभ्यास, मूलाधार का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास जब नियमित रूप से होगा, मुद्राओं का अभ्यास जब नियमित रूप से होगा, तो और ध्यान का अभ्यास, राजयोग का अभ्यास जब होगा, प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होंगे, तो वो कुंडलिनी को खोल देंगे, और खोल देंगे तो पूर्ण रूपेण संपूर्ण प्राण जो है पूरी तरह से सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। और उस समय जब पूरी तरह से प्रवाहित होगा, सूक्ष्म शरीर जागृत होगा, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल के बीच जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, वो बंधन टूटेगा, सूक्ष्म का विस्तार होगा। ये कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर का विस्तार होगा, सूक्ष्म जो स्थूल के बंधन में पड़ा है उसका विस्तार हो जाएगा। लेकिन चेतना तो सर्वव्यापी है, शुद्ध चेतना तो व्याप्त है। ठीक है, तो ना चेतना उठेगी, ना नीचे आएगी, ना आत्मा उठेगी, ना नीचे आएगी। ठीक है, तो ये बात हमें समझ लेना है। बस प्राण का संचार उसमें होगा, और उससे बुद्धि जो इंद्रियों के माध्यम से, ईड़ा पिंगला के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से जो एक्सपीरियंस ले रही है, अब वो बियॉन्ड सेंसरी या एक्स्ट्रा सेंसरी या बियॉन्ड सेंसरी एक्सपीरियंस को लेना शुरू कर देगी। सूक्ष्म अनुभूतियों को, सूक्ष्म जगत की हमारी सुषुम्ना सूक्ष्म जगत से कनेक्टेड है। ठीक है, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, उनका एक्सपीरियंस भी ब्रेन में आना शुरू हो जाएगा, बुद्धि में आना शुरू हो जाएगा। बस यही होने वाला है। तो शून्य का प्रतिबिंबन बुद्धि में हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आपके इंटेलेक्ट में होना शुरू हो जाएगा, तो बुद्धि आनंद का अनुभव करेगी, इंजॉय करेगी। पहले तो वो इंजॉय करेगी, आनंदानुगत समाधि, इसको महर्षि पतंजलि ने कहा है। लेकिन इसमें अहम भाव होता है। लेकिन जब रिपीटेडली उसको बार बार शून्य का अनुभव होगा, बार बार शून्य का प्रतिबिंब बनेगा, तो बुद्धि समाधि में फिर जरूर जाएगी, और अंततः वह निर्बीज समाधि में जाएगी, जहां चित्त का लय हो जाए, कोई बीज ही नहीं रहेगा, निर्बीज हो जाएगा सब कुछ, न संस्कार रहेगा न अस्तित्व रहेगा। ठीक है, तो यह हम इस बात को हम समझें और हम इसको समझकर चले, तो निश्चय ही हम
इसको कुंडलिनी के रहस्य को समझेंगे। और कुंडलिनी इसलिए आध्यात्मिक अनुभव, ध्यान योग। अगर आप चाहते हैं कि सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो, शून्य पद का अनुभव हो, बुद्धि पूरी तरह से शून्य अवस्था को प्राप्त कर जाए, तो ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए, कभी भी कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ध्यान योग का कोर्स कीजिए 9661802459। ठीक है, कोर्स कर कर आप अपने शून्य को जानिए। बाहर में इड़ा पिंगला के माध्यम से तो आप इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को जानते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से इंद्रियां हमें बताती नहीं है, अपने शरीर के बारे में नहीं बताती हैं। तो इंद्रियों तो सुषुम्ना जब जागृत होगी तो सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और शून्य पद का अनुभव होता है। तो सुषुम्ना का जो उद्देश्य है आध्यात्मिक उपलब्धि है, ना कि सांसारिक उपलब्धि है, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए स्वर योग में साफ कहा गया है कि सांसारिक कामों को करते हुए आपकी सुषुम्ना नाड़ी नहीं चलनी चाहिए, बल्कि सूर्य या चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। अब कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप कैसा कार्य करते हैं। आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं उस किसी कार्य में चंद्र नाड़ी का चलना शुभ माना गया है, किसी कार्य में सूर्य नाड़ी का चलना शुभ माना गया है। सिर्फ ध्यान योग का जो कर्म है, जब हम ध्यान करते हैं वहां पर सुषुम्ना ही चलना चाहिए, दूसरा नहीं चलना चाहिए। वहां पर सुषुम्ना चलना चाहिए, लेकिन संसार के दूसरे कार्यों में चंद्र नाड़ी या फिर सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। अगर आपको इसका पूरा ज्ञान चाहिए कि किस तरह के कार्यों को करते हुए चंद्र नाड़ी चले और किस तरह के कार्यों को करते हुए सूर्य नाड़ी चले और ध्यान में सुषुम्ना कैसे चले, तो स्वर योग का कोर्स कर लीजिए। हो सके तो दोनों कोर्सों को कीजिए। ध्यान योग तो सिर्फ ध्यान के लिए, सुषुम्ना के लिए है। स्वर योग सांसारिक कार्यों के लिए भी है, हाँ, लेकिन स्वर योग में फिर ध्यान की पूरी प्रक्रिया नहीं बताई गई है। ध्यान में शून्य अवस्था में पहुंचने की पूरी प्रक्रिया आपको ध्यान योग के इस ऑनलाइन कोर्स में बताई गई है। तो 9661802459 पर संपर्क करके आप जो है इस कोर्स को करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर पूरा लाभ उठाइए। बाकी और भी कोर्सेस, नेचुरोपैथी कोर्स भी होता है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स और विश्व सनातन दर्शन का कोर्स, मनुस्मृति पर भी ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है। इसके बारे में भी आप पूछकर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है हमारा विशेष रूप से स्वर योग और ध्यान योग से संबंधित है। तो सुषुम्ना के रहस्य को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स करिए, ध्यान योग को भी करिए। तो इसी के साथ, नहीं तो भटकाव बहुत है इस विषय को लेकर, भ्रम बहुत है समाज के भीतर। उसी भ्रम को दूर करने के लिए आज का यह व्याख्यान किसी महानुभाव के प्रश्न पर रखा गया। ओम तत्सत।